नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी पेश आज के प्रमुख हलचल। सीधी जिले की चुरहट नगर परिषद में विगत 2 वर्ष पूर्व जब अध्यक्ष मोनिका गुप्ता अध्यक्ष पद पर चुनकर आई थी तो नगर परिषद चुरहट की जनता को विकास की बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज नगर परिषद चुरहट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वर्तमान पदस्थ CMO के आपसी मतभेदों की वजह से नगर परिषद चुरहट की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता चीख चीख कर कह रही हैं कि नगर परिषद चुरहट में 2 वर्ष से एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, विकास तो दूर की बात है, नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष और CMO ने बाकायदा नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका गुप्ता के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा खोल रखा है और नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका गुप्ता को पद के अयोग्य घोषित करने की शिकायत की है। नगर परिषद चुरहट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वर्तमान पदस्थ CMO के आपसी मतभेदों पर NTV इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। बाकी रवैया तो ऐसा है कि आज तक विकास का एक भी कार्य हमारे चुरहट नगर पंचायत में नहीं हुआ है। सीधी जिले की चुरहट नगर परिषद में विगत 2 वर्ष पूर्व अध्यक्ष मोनिका गुप्ता जब अध्यक्ष पद पर चुनकर आई थी तो नगर पंचायत चुरहट की जनता को विकास की उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज नगर परिषद चुरहट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वर्तमान पदस्थ CMO के आपसी मतभेदों की वजह से नगर परिषद चुरहट की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता चीख चीख कर कह रही हैं कि नगर परिषद चुरहट में लगभग 2 वर्ष से एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, विकास तो दूर की बात है, नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष और CMO ने बाकायदा नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका गुप्ता के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा खोल रखा है और रीवा में JD से उनकी शिकायत करके नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका गुप्ता को उनके पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। लेकिन JD ने जांच पड़ताल के बाद नगर परिषद की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। इसकी खबरें आज भी अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं। मोनिका गुप्ता का कहना है कि नगर परिषद के CMO आनंद मिश्रा जनता के विकास के लिए उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। बाकी रवैया तो ऐसा है कि आज तक विकास का एक भी कार्य हमारे चुरहट नगर पंचायत में नहीं हुआ है। नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा है मैम? इसके पीछे क्या वजह है? अखबारों में भी आए दिन आप लोगों के उनके विवाद की बातें छपती रहती हैं। अभी आज ही के अखबार में एक आया है कि कोई आरोप प्रत्यारोप की बात थी, CMO साहब खुद शिकायत करता है आप लोगों के विरुद्ध, लेकिन उसको वो कहते हैं कि उन्होंने JD ने गलत रिपोर्ट दे दी। आप पर जो आरोप थे JD ने आपको क्लीन चिट दी थी, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, अयोग्य के लिए उन्होंने कागज दिया था, JD द्वारा कथन लिया गया था, उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। अब वो बार बार उसी कागज को उखाड़ना चाहते हैं तो फिर JD गलत हुए ना। इस वजह से वो क्या करना चाहते हैं, उनके मंदिर में मनसा क्या चल रही, किसी की मन की बात तो कोई नहीं जानता है ना। आप और CMO साहब के बीच जो ये शीत युद्ध चल रहा है उसका जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये कब तक चलेगा? आप लोग शासन स्तर से क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई हम लोगों को कुछ ऐसा कोई CMO दिया जाए या कोई ऐसी मीटिंग कराई जाए जिससे जनता का हित हो सके और विवाद हल हो सके? कैसे हल होगा ये? देखिए, हम लोग तो जनता द्वारा ही चुने गए हैं, जनता के कार्य के लिए ही चुने गए हैं। अब शासन स्तर से हम लोग बोला जाता है कि भाई आगे यहाँ का कुछ कार्य किया जाए, पर यहाँ कोई भी कार्य करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कोई भी रुचि नहीं है। आपको सहयोग नहीं करते? कोई भी सहयोग नहीं मिल जाता, ना ही कोई जानकारी हमको यहाँ से दी जाती है। अगर हम लोग कोई जानकारी जानना चाहते हैं उसके लिए सीधे मना कर दिया जाता है। मीडिया से नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका गुप्ता ने परिषद के अंदरूनी कलह का जिक्र तब किया जब 26 जून को नगर परिषद चुरहट की PIC की पूर्व निर्धारित बैठक में अध्यक्ष और PIC के सदस्यों के जनहित से जुड़े मुद्दों, एजेंडों को बैठक में शामिल ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, PIC के सचिव CMO आनंद मिश्रा नगर परिषद चुरहट बिना PIC को सूचना दिए एक इंजीनियर को बैठक का प्रभारी बनाकर बैठक से ही किनारा काट गए। इस दौरान PIC के कुछ सदस्यों ने CMO आनंद मिश्रा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि CMO लगातार मनमाना रवैया अपना रहे हैं। पहली वजह तो ये थी कि जो अपने PIC के कुछ मुद्दे थे उसे शामिल नहीं किया गया एजेंडे में। जो एजेंडा बनाया गया था, हम लोगों ने पहले उसमें बैठक करके अपने कुछ मुद्दे रखे थे, जनता के मुद्दे रखे थे, उन मुद्दों को आज की बैठक में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, CMO साहब भी एजेंडा जारी करके आज की मीटिंग रख के आज उपस्थित नहीं है।
इसलिए चूंकि अपना अध्यक्ष महोदय और अपने पीआईसी के एजेंडे शामिल नहीं है, इसलिए आज की बैठक हम लोग स्थगित करते हैं। तो बैठक स्थगित होने का मेन रीजन तो भाई सीएमओ साहब की भी जो मनमानी थी वो भी है। भाई जो पीआईसी है वो अध्यक्ष की है ना। और जब अध्यक्ष के ही मुद्दे, अब अध्यक्ष के डायरेक्ट कोई मुद्दे तो होते नहीं है, पीआईसी मेंबर के मुद्दे हैं, पीआईसी मेंबर के मुद्दे अपने अपने वार्डों के मुद्दे हैं, या जो भी मांगे हैं उन्हें सम्मिलित करना चाहिए था। तो अगर उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग फिर किस लिए मीटिंग करेंगे। देखिए, हम पहले भी कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे और अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही राहुल भैया के द्वारा ही चुने गए थे। अब ये मतभेद कहाँ से आता है, ये उपाध्यक्ष अजय पांडे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिलके ये सब कार्य करते आए हैं, पहले से भी और आज भी वही कर रहे हैं। विकास की बात जो रहे नगर परिषद चुरहट की जनता लगातार विकास से उपेक्षित और वंचित हो रही है। वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ के बीच चल रही खींचतान का खामियाजा भी अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर के सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। एक बार फिर से आज आयोजित बैठक में सीएमओ बैठक से किनारा काट गए, बैठक फिर से निरस्त हो गई। ऐसे में यदि अब जिले के आला अधिकारी और जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अगर नगर परिषद चुरहट की इस विवाद को बैठाकर हल नहीं करते तो निश्चित तौर पे आने वाले लंबे समय की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, दक्षता में वृद्धि लाने तथा छात्र छात्राओं को सरलता से रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। प्रत्येक जिले के एक एक महाविद्यालय को इसके लिए चुना गया है। सीधी जिले से यह उपलब्धि संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय को मिली है, जिसके उद्घाटन दीक्षारंभ कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह ने जानकारी देकर बताया कि महाविद्यालय में कुछ नवीन पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे, जिनमें बायोटेक, मनोविज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस इसी सत्र से स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ हो रहा है, जबकि संस्कृत में स्नातकोत्तर की कक्षाएं इस वर्ष से संचालित होंगी, जिनके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही बीकॉम में नया पाठ्यक्रम रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट भी प्रारंभ हो चुका है। बीएड एवं कृषि में स्नातक भी प्रारंभ करना है, जिसकी शुरुआत करने की प्रारंभिक कार्यवाही चल रही है, जो जल्द ही प्रवेश के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविंद श्रीवास्तव व समस्त एसडीओपी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में जिले भर में नुक्कड़ नाटक, चौपाल, बैनर, पोस्टर लगाकर स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के तारतम्य में आज दिनांक 26/6/2024 को प्रातः 6 बजे पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, रक्षित निरीक्षक वीरेंद्र कुमरे, टीआई कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय एवं थाना कोतवाली जमोड़ी, यातायात पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं रक्षित केंद्र का बल शामिल हुआ। रैली पुलिस परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट, तिराहा, अस्पताल चौक, सम्राट चौक होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए वापस पुलिस परेड ग्राउंड सीधी पहुंची। रैली में तख्तियों एवं बैनर के माध्यम से लोगों को नशे का दुष्परिणाम बताते हुए नशा मुक्त होने के लिए अपील की गई। कलेक्टर श्री सरोजी सुमरसी के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सत्येंद्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन में वृत्त सीधी के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान गांव बड़ोस में जयसेन बुजबा के रिहायशी मकान से 15 किलो महुआ, लाहन गांव कुबरी में दसोमत जायसवाल के रिहायशी मकान से 75 किलो महुआ लाहन व 10 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आज की कार्यवाही में कुल 120 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 13,500 रुपए है।
रिपोर्टर मयूर तेला ने बताया कि नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत आज संचालित DNULM योजना के तहत पहल प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए ऐपन की 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि लीड बैंक मैनेजर के आर्या द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया व महिलाओं को अपनी उत्तराखंड की लोक कला ऐपन को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया गया व महिलाओं को इस कार्य को किसी भी वित्तीय सहायता के लिए मदद का भरोसा दिलाया। मुख्य प्रशिक्षक रितिका भट्ट द्वारा महिलाओं को कपड़े में ऐपन की जानकारी 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदान की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 3 जुलाई को पेश होगा MP सरकार का बजट। फरवरी में पास हुआ था 4 माह का अंतरिम बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। गोवंश की हत्या के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुरैना में घर में मिला था गोमांस। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा था। छतरपुर में युवक को निर्वस्त्र कर पीटा, कट्टा अड़ाकर कपड़े फाड़े, बेल्ट मारे, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। और ग्वालियर में रेत माफिया ने की खनिज अफसरों को कुचलने की कोशिश। लोहे की राड से मारने दौड़े, राइफल दिखाकर सड़क पर खाली कर दिया डंपर। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। पहले भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया। राहुल बोले, आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर जारी, 1 जवान घायल। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। और भारत ने जंग में इजराइल को हथियार दिए, 1500 केजी विस्फोटक, 12 टन रॉकेट भेजे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।